लेबनान पर इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन पिछले 2 दिन से इजराइल वहाँ पे अटैक कर रहा है। आज भी जो इतलात और ख़बरें हैं, तकरीबन 26 लोग वहाँ मारे गए। उन्होंने ये महसूस किया कि शायद अब इंडिया को दुनिया की ऐसी अनोखी पावर बन गया है कि जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। यानी मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं, या जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। और अपने अवाम के सामने वो अपने आप को बड़ा तुर्रमहान साबित करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि हम हर लिहाज से मार खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरी ये गुफ्तगू आप अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मशरक डिजिटल दोनों पर देख और सुन सकते हैं। गुफ्तगू है ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं, उन दस्तखतों के हवाले से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनका रद्दअमल तो आप सब जान चुके हैं कि बड़ा वार्मली वेलकम किया गया है। लेकिन 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके लिए परेशानी है, एक इज़राइल और दूसरा इंडिया। यानी दोनों आई हैं, आई फॉर इंडिया एंड आई फॉर इज़राइल। इंडिया की बात बाद में करते हैं, पहले इज़राइल की बात करते हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये हैं कि इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेनियामिन नेतन्याहू इस मुआहदे के बाद एक तरह से आउट ऑफ द, आप कह लें कि कंट्रोल चले गए। कहते हैं गुस्से से पागल हो गए, और उनकी जो काबीना है, उनके जो वज़रा हैं, वो उनसे ज़्यादा पागल हो गए हैं। वैसे पागल तो वो पहले ही थे, लेकिन इस मुआहदे के बाद उनका गुस्सा जो है वो दीदनी है, देखने वाला है। और इस गुस्से के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट का एक कमेंट आया है जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ना होता तो इज़राइल तबाह हो जाता। अमेरिका ने इज़राइल को तबाह होने से बचाया है। इस तरह से अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने भी ये बात कही है कि नेतन्याहू और उनकी काबीना जो है वो कुछ हद से बाहर जाकर रद्दअमल दे रहे हैं और उन्हें अपने असाब पर कंट्रोल करना चाहिए। चलें, नेतन्याहू ने तो फिर भी किसी हद तक फेस सेविंग के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने और इंटरनेशनल मीडिया के सामने ऐसे आप कह लें कि बेकाबू जज्बात का इजहार नहीं किया, लेकिन उनके बहुत सारे वज़रा ऐसे हैं जिन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंची है इस मुआहदे से। ज़ाहिर है उनके अपने अज़ाइम थे, उनकी अपनी तरजीहात थीं, वो उनको लेकर आगे बढ़ रहे थे। और वो जो अज़ाइम और तरजीहात हैं, दैट इज़ नॉट हिडन बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। दुनिया जानती है कि वो क्या चाहते थे, क्या करना चाह रहे हैं। उसके ऊपर एक ज़ाहिर है रुकावट आई है। ये मुआहदा जो है वो तो उनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। उनका ख्याल तो ये था कि अमेरिका इज़राइल के साथ मिलकर ईरान को या तो मलियामेट कर देगा, नीस्तो नाबूद कर देगा, या फिर ईरानियन गवर्नमेंट को इतना घुटनों पर ले आएगा कि इज़राइल जो चाहेगा उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है वो बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और हम ये चाहेंगे कि हालात और बदलें। मिडल ईस्ट में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की जो अंधी और बेजा हमायत है इज़राइल की, जिस तरह से अमेरिका की तरफ से आती रही है, उसने हालात को डिस्टर्ब किया है। डिस्टर्ब भी नहीं किया, डिस्ट्रॉय किया है, मामलात को ख़राब किया है। और अब वो हकीकतें जो कि माजी में होती रही हैं, तलख़ हकीकतें, उनका एतराफ़ और इजहार ख़ुद अमेरिकन लीडरशिप ने शुरू कर दिया। ये इज़राइल के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है। मैं ये समझता हूँ कि इज़राइल में बहुत सारे हल्के और लोग ऐसे हैं जो अमन चाहते हैं, जो किसी किस्म की रस्साकुशी नहीं चाहते हैं, जो किसी किस्म का तनाज़ा नहीं चाहते हैं। लेकिन इज़राइल में ही कुछ ऐसे हॉक्स भी हैं जो कि हर कीमत पर अपने अज़ाइम की तकमील चाहते हैं। वो ग्रेटर इसराइल की शक्ल में हो या मिडल ईस्ट में अपने इज़राइल के फैलाव की दूसरी शक्ल। अब देखें ना कि मुआहदा हुआ और उसमें लेबनान पर भी बात हुई कि लेबनान पर इज़राइल हमला नहीं करेगा, लेकिन पिछले 2 दिन से इज़राइल वहाँ पे अटैक कर रहा है। आज भी जो इतलात और ख़बरें हैं, तकरीबन 26 लोग वहाँ मारे गए। और इसके ऊपर भी कहा है USA ने, ट्रंप ने, कि ये कोई तरीका नहीं है कि एक बंदे को पकड़ने के लिए या मारने के लिए आप एक बिल्डिंग की तबाह कर देते हैं। अगर आपसे ऐसा नहीं हो पाता तो पीछे हट जाएं, हम किसी और से ये काम करा लेंगे। सो दीज आर ऑल अलार्मिंग साइंस फॉर द लीडरशिप ऑफ इज़राइल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इज़राइल कि उन्हें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा कि उन्होंने अब करना क्या है फ्यूचर में। दुनिया के साथ एडजस्ट होकर रहना है या अपनी को अलग दुनिया बनाने के लिए बाकी दुनिया जो उनसी है उसको बर्बाद कर देना है। अब दूसरी बात इंडिया की है। इंडिया के हालात इसी तरह से हैं। अब इंडिया की बात अगर हम करते हैं तो एक लॉन्ग टाइम से, आप कह लें कि पिछले कोई 2 अशरों से इंडिया की जो लीडरशिप थी या इंडिया के जो रूलर्स थे, उन्होंने एक बड़ी आप कह लें कि एक
कॉम्प्रीहेंसिव सी और बड़ी एक प्री प्लान्ड एक पॉलिसी के तहत इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना असर और सूख बढ़ाया। और उस असर और सूख के बढ़ने में उन्होंने जिन मुल्कों को अपने साथ एंगेज किया उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट यूएसए था। और ये सिलसिला ट्रंप का जो पिछला दौर था, जो 2016 से 20 तक का दौर था, वहाँ तक जारी रहा। अगर आपको याद हो, और मैं यहाँ पे बात करूँ अपने प्रोड्यूसर से भी, कि वो कुछ क्लिम्पसेस और तकरीरें दिखाएं जब ट्रंप अहमदाबाद जा रहे थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और ट्रंप को अपना यार और भाई करार दे रहे थे और कह रहे थे कि अमेरिका इंडिया जो हैं भाई भाई हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। Namaste. Namaste. And hello to India, a great champion of India, my true friend Prime Minister Modi. इस सारे ट्रैक में जो इंडिया ने, और डेफिनेटली ये जो पॉलिसी ली इंडिया ने, असल में ये पॉलिसी कांग्रेस ने ली थी बीजेपी से पहले, मनमोहन सिंह ने ली थी या उनके दोस्तों और उनके साथियों ने ली थी, इंडियन इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इंडियन जिसे कह लें परसेप्शन को बेहतर करने के लिए, और इंडिया जो है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक वर्थ बनाने के लिए। अब इस पॉलिसी पर जब तक तो नेशनल कांग्रेस ने अमल किया तो इसके नतायज किसी और शक्ल में सामने आए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि 2014 में जब मोदी हुकूमत आई तो उस हुकूमत ने आते ही इस पॉलिसी को तो इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल दी। उन्होंने इसकी डायरेक्शन पाकिस्तान दुश्मनी पर रख दी। उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को दुनिया के सफारती और सियासी हलकों में तनहा कर दिया जाए। उन्होंने ये भी वावेला किया और प्रेपेगंडा किया, और नेगेटिव जिसे कहा जा सकता है कि प्रेपेगंडा किया, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बड़ी आप कह लें कि बहुत ही कभी और बड़ा ही घनौना प्रेपेगंडा किया गया। और थोड़ी देर तक, चूँकि ऑलरेडी इंडिया का एक फ़्लो चल रहा था, तो दुनिया ने शायद उनकी बातों पर कान भी धरे, बिकॉज ऑफ दैट कि इंडिया की बड़ी मार्केट भी है। देखिए ना, 140 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो दुनिया की मजबूरी है कि वहाँ पर उन्होंने कारोबार भी करना है, तो उसकी बात सुनी भी गई। लेकिन ये बात सुने जाने के बाद होना तो ये चाहिए था कि इंडिया बड़े हम्बल वे में, इंडियन यानी रूलर्स, ये बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, थोड़ा सा दानिशमंदाना तरीके से थोड़ा सा अपने आप को दायरे में रख कर आगे बढ़ने की कोशिश करते। लेकिन ये जो उनको एक रिस्पांस मिला इंटरनेशनल कम्युनिटी से, इस रिस्पांस को भी उन्होंने बड़े गलत जाविये से देखा और महसूस किया। उन्होंने ये महसूस किया कि शायद अब इंडिया को दुनिया की ऐसी अनोखी पावर बन गया है कि जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता। एक ऐसा अनोखा लाडला बन गया है कि वो जो जी चाहेगा करेगा और दुनिया का कोई मुल्क उस पर उसकी तंबीह भी नहीं करेगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जिस तरह से पोर्ट्रे किया, इंडियन आप कह लें कि इमेज को जिस तरह से पोर्ट्रे किया, वो तो ऐसा उन्होंने कर दिया। और फिर इस सारे अमल में इंडियन मीडिया का वो सेक्शन जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसने जो रोल प्ले किया बहुत ही भयानक और ख़तरनाक था। और बीजेपी की अपनी जो सोच और अप्रोच है, आरएसएस का जो नज़रिया है, जो वो इसमें शामिल हुआ, हिंदुइज़्म का, हिंदुत्वा का, हिंदू राष्ट्र का, और इंडिया को एक हिंदू रियासत बनाने का, तो उसने इसकी शक्ल ही मसख करके रख दी उस रिस्पॉन्स की जो दुनिया ने इंडिया को दिया था। और जब इस तरह से आप कह लें कि आपे से बाहर हुए वो, तो फिर दुनिया ने, जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं लाइक यूएसए, चाइना, चले चाइना के साथ तो पुरानी इसकी खटपट थी, अमेरिका ने इस चीज़ को बहुत फील किया कि हमारा ही बनाया हुआ, जिसे कह लें कि ये जो पपट है हम ही को आंखें दिखा रहे, यानी मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं, या जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, उनको जुबान मिली तो हम ही पर बरस पड़े। तो वो जो पत्थर थे जिनको अमेरिका ने इंडियंस को वो भगवान बनाने की कोशिश की, वो भगवान खुद अमेरिका को ही गुरी डालने लगा। उसके बाद से आप कह लें कि द सेकंड पीरियड जो अब फेज शुरू हुआ अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रेसिडेंसी का, वो इंडिया के लिए डाउनफॉल का बायस बने। एक जगह पे नहीं, बार बार उनसे अपनी हमाकतें भी हुई, गलतियां भी हुई, घमंड का मुजाहरा किया, नरगसियत का मुजाहरा किया, अपने आप से बाहर हुए, और फिर जगह जगह पर उन्हें मार पड़ी। और आखिरी जो फैसला कौन जिसे कह लें कि उनको लॉस हुआ, वो था मई 2025 में, जब उन्होंने पाकिस्तान पर बेहुदा, लगव, बेजवाज, बेसरोपा इल्ज़ामात के तहत हमला कर दिया, पहलगाम को बुनियाद बनाकर। और पूरी दुनिया देख रही थी कि इंडिया इसमें झूठा है और बेशर्मी का मुजाहरा कर रहा है। उस हमले के बाद तो बिल्कुल ही जिसे कह लें कि वो जिसे कह लें वॉश आउट ही हो गया, वाइट वॉश हो गया, पाकिस्तान ने इसको कर दिया। और ख़ुद अमेरिका ने, चीन ने, रशिया ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इवन जितनी भी आप कह लें कि
महज़ब दुनिया थी, उसने इंडियन एटीट्यूड को किसी भी लेवल पर के ऊपर अप्रिशिएट नहीं किया। अब ये जो अप्रिसिएशन ना मिली, उसके बाद एक खिफ़त है, एक आप कह लें कि ऐसे ही एक अपने आप में उनको एक शर्मिंदगी है जिसका वो सामना कर रहे हैं। और शर्मिंदगी भी ऐसी है कि दुनिया के सामने और अपने अवाम के सामने वो अपने आप को बड़ा तुर्रमान साबित करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि हम हर लिहाज से मार खा रहे हैं। और ये जो डिस्प्ले है झूठा, ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, बहुत जल्द इसका खात्मा हो जाएगा। ये जो आप कह लें कि जंग हुई ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसमें भी जो इंडियन लीडरशिप ने रोल प्ले किया, बड़ा जो एक आप कह लें हिपोक्रेसी जो उन्होंने की, एक मुनाफकत की उन्होंने, ईरान के हवाले से, इवन रशिया से तेल लेने के हवाले से, चीन के हवाले से, यूरोप के हवाले से, इजराइल के हवाले से, यूएई के हवाले से, उनकी जो पॉलिसी लाइन्स थी वो बड़ी ही आप कह लें कि मशकूक रही हैं। यही वजह है कि उसको डांड डबर का सिलसिला मुसलसल जारी है यूएसए की तरफ से। जो आखिरी डांड डबर तो ये मार्को रूबियो ने की है, जयशंकर की है। अमेरिका उसको बार बार वार्न कर रहा है कि अपनी हदूद में चले जाओ, वरना आपके साथ और भी बुरा होगा। सो ये दो मुल्क हैं, इंडिया और इजराइल, जिन्हें गहरे सदमे का सामना है और इनके बुरे दिन हैं इन दिनों में। इनकी जो हुक्मरान है, अगर इन्होंने अपने मामलात को दुरुस्त ना किया, अपनी सोच में एक मस्बत तब्दीली पैदा ना की, तो आने वाले दिन इनके लिए और भी बुरे साबित हो सकते हैं। कैसे होंगे, किस तरह से होंगे और क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।